क्राइम करने वाले बदमाश आए दिन चोरी और डकैती की नई नई तरकीब खोजते रहते हैं। ऐसे ही घटना मेरठ की है, जहां भैंस खरीदने के बहाने से बदमाशों ने घर को रैकी कर घटना को अंजाम दे दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घर से लाखों रुपए और सोने चांदी के गहनों पर भी हाथ साफ कर दिया। मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव नंगलामल में 18 दिन पहले हुई लाखों की डकैती का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से हजारों की नकदी और लूटे गए जेवरात भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि बदमाशों ने भैंस खरीदने का बहाना करके पीड़ित के घर की रैकी की थी। इसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। एसपी देहात केशव कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बीती 29 अगस्त की रात मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव नंगलामल में आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने बाबू अली के घर पर लाखों की डकैती को अंजाम दिया था। इस दौरान बदमाश पूरे परिवार को बंधक बनाकर लगभग 35 तोले सोने और 3.5 किलो चांदी के जेवरात सहित 3 लाख कैश लूटकर फरार हो गए थे। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हापुड़ जिले के हैदरनगर में रहने वाले पुष्पेंद्र, पीतम और गाजियाबाद के मसूरी निवासी उनके साथी नरेंद्र को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से बाबू के घर से लूटी गई हजारों की नकदी और सोने चांदी के जेवरात सहित कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी बदमाशों के कई साथी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। थाना क्षेत्र मुंडाली के नगलामल गांव में 29/30 की रात को एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में 395 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस घटना का थाना पुलिस के द्वारा सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जो पैसे हैं वो 10,000 रुपये, चांदी के आभूषण 750 ग्राम, सोने के आभूषण वो बरामद किया गया है। इन व्यक्तियों से पूछताछ में जो बात निकल कर आई है वो ये है कि अभी तक इनके द्वारा बताया गया है कि 12 लोगों के द्वारा ये घटना की गई थी। ये सभी के सभी मुख्यतः हापुड़ और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा इनका जो मोडस ऑपरेंडी बताया गया है वो विशेष प्रकार का है। उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ये किसी भी गाँव में जहाँ इनको घटना करनी होती है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ भैंस या बकरियाँ या गाय खरीदने के बहाने आवाज़ लगाते हैं और जो भी व्यक्ति इनसे सौदा करने के लिए आता है और सौदा की एक काफ़ी कम कीमत लगाते हैं और उसके बहाने वो घर के आसपास के परिवेश का अपना भापते हैं, अपना रास्ता तलाशते हैं कि किधर से आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे की, 3-4 बार पूर्व में आके इन्होंने रैकी किया और फिर 29/30 की रात को आके इन्होंने 12 लोगों के द्वारा ये डकैती की। देखिए, इन सभी व्यक्तियों का जो 3 पकड़े गए हैं और जो अन्य भी हैं, इनका बृहद आपराधिक इतिहास है। इनके जिस जनपद के रहने वाले हैं वहाँ पे भी मुकदमे पंजीकृत हैं। तो ये शातिर आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लगातार ये घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। देखिए, कुछ इनके जो पुराने अपराध हैं वो मेरठ के भी हैं और जो हापुड़ है और गाजियाबाद है वहाँ का भी इनका आपराधिक इतिहास है। अच्छा, इनका इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, कितनी भी वारदातें की हैं, क्या ये इस मॉडल पर प्रेरित थी? क्या इनका अपराध करने का तरीका यही था जो इस मौके पर? देखिए, जब भी डकैती या बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो इसी मोडस ऑपरेंडी के साथ जनरली ये देते हैं। इस चीज़ को जैसे अब इनका डोजर वगैरह बनेगा तो ये विशेष उल्लेख करवाया जाएगा कि ताकि आगे से इन पर विशेष निगरानी हो। देखिए, वो एक इनका जो घर ठीक ठाक सा हो, बड़ा हो, सिक्लूडेड हो, जैसे जो ये वाली डकैती की घटना हो, यदि आप मौके पर गए हो तो आपने देखा होगा कि वो खेत के बीच में है, चारों तरफ ईख का खेत है। तो जो सिक्लूडेड है, जहाँ पे आसानी से घटना कारित कर सकते हैं, उस तरह की घरों को चिन्हित करते हैं और जहाँ पे पशु वगैरह हैं, जहाँ सौदा करने के बहाने ये घटना कारित कर सकते हैं। मुख्यतः देहात में टारगेट बनाते हैं। देहात के अमीरों को लूटने का इनका काम है। बिल्कुल, ये घटना पेशेवर तरीके से करते हैं। इनको गिरफ्तार किया तो वो जो व्यक्ति था वो बार-बार कीमत जो है 65,000 कोट करता था और ये एकदम कम कि 30,000 में देनी हो तो दो।